राजधानी दिल्ली में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकार को संबोधित करते हुए अपनी संगठन की तरफ से उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का सम्मान किया और उन्हें सम्मानित करते हुए अपनी 31 सूत्रीय मांगे रखी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, मगर इसी रीढ़ की हड्डी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ड्राइवर देश को सुचारू रूप से आगे चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे किसी भी सामान का आदान प्रदान हो, दूर दराज क्षेत्र से वाहनों द्वारा सामान लाने से ले जाने व सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ ड्राइवर ही करते हैं। ड्राइवर हर क्षेत्र में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, मगर आज ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं और सरकार मौन है। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने 7 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों के साथ अपनी मांगे रखते हुए कहा, जिस तरह से ड्राइवर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं तो सरकार यह न भूले यही ड्राइवर चक्का जाम भी कर सकते हैं। हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, चाहे ड्राइवर आयोग बनाकर सरकार इन ड्राइवर को आगे बढ़ाने का रास्ता दे। ड्राइवर रोड पर मर जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाते हैं तो ड्राइवर का परिवार जीविका के लिए क्या करे? कोई इनका क्लेम नहीं होता, कोई पेंशन नहीं होती। बस हमारी छोटी छोटी यही मांगे हैं और सरकार इन मांगों पर ध्यान दे। हम सरकार के साथ हैं, खिलाफ नहीं, पर हमारे ऊपर भी सरकार ध्यान दे और एक ड्राइवर आयोग गठित कर ड्राइवर का सम्मान करे। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी ने भी अपनी बात रखी। धन्यवाद करता है। जरूरत पड़ी कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। 78 साल देश की आज़ादी हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर हाथ से पर टंगा हुआ, उस पर कोई देखने वाला समाज में नहीं है। कोई संगठन, कोई यूनिट ऐसा नहीं जो उसको हेल्प करे, मदद करे। तिल तिल कर रोड पर मरता ड्राइवर, उसकी चीखों को सुन नहीं रहा। दशा रोने वाली हमारी हो चुकी है। बात ऐसी है कि हमने आज भी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में, भारत में से बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। अभी चुनाव में ड्राइवर से जो स्थिति भी हो रही है, ड्राइवरों को खुराकी सुनना पड़ता है, अभी वहाँ नहीं मिलता चुनाव में। खुराकी के लिए भी खाने के पैसे नहीं होते ड्राइवर के पास। शोषण चुनाव में भी हो रहा है। हमने उसको लिखा है, ये मामला किसी का भी हो, वो मामला आपके चाहे चुनाव आयोग का हो, माननीय मुख्य आयुक्त महोदय का, या आपको ट्रांसपोर्ट मंत्री का हो, राष्ट्रपति महोदय के अंदर में आता हो, जिसके पास आता हो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें मैंने मांगा है कि जब ड्राइवर चुनाव में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस दरमियान उसको खाने पीने में असुविधा होती है, उनको उचित पैसा नहीं मिलता है, उनका पैसा अकाउंट में नहीं आता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, ड्राइवर के मालिक हड़प कर जाते हैं या उनको मिलता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको साथ जो कर्मचारी हैं उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, जिनके अंडर में वो रहते हैं। उनका जो अपना खुद का वोट का अधिकार है, अन्य राज्य के ड्राइवर होते हैं, उनको उसको वोट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, नहीं हो पाता है। हमने सरकार से मांग रखी है उसमें, अगर ड्राइवर इसमें मर जाता है ड्यूटी दौरान में, तो उसको 15 लाख का मुआवजा, 30 लाख का मुआवजा मिले और प्लस उसको नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा अगर अंग भंग हो जाता है तो 15 लाख का और सरकारी नौकरी। इस तरह का हमारा मुद्दा, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जो हमने लिखे हैं, जो आपको मैं इसकी कॉपी दे दूंगा, आपको भी देख लीजिएगा आप। इस पर एक चीज़ मैंने और ध्यान दिया कि जो गाड़ियाँ भी बता रहे थे, अभी आपने बड़ा अच्छी बात हमसे अभी कही थी अभी चर्चा में, जो 98 के दशक में जो मोटर गाड़ी चलती थी, एस गाड़ी, डी गाड़ी, बेडफोर्ड, उनके इंजन आगे हुआ करते थे। उसमें अगर गाड़ी एक्सीडेंट जब होता था ना, तो ड्राइवर 90% ड्राइवर की जान बच जाती थी। अब होता क्या कि ड्राइवर 10% ड्राइवर की जान जाती थी। अभी क्या कि 90 क्या 1% अभी ड्राइवर की जान नहीं बचती। हैवी गाड़ियाँ बन रही हैं, ज़्यादा लाभ पहुँचा ट्रांसपोर्ट को, कंपनियों को, गाड़ी मालिकों को लाभ पहुँचाने के लिए उसमें क्या गया, गाड़ी को हैवी बनाया गया, ओवरलोड हो रहा, गाड़ी के आगे सेफ्टी का कोई ख्याल रखा नहीं गया। जहाँ हल्का भी अगर हादसा अगर होता है तो ड्राइवर, दो गाड़ी में ड्राइवर जान चली जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, ड्राइवर मर जाते हैं। ना इसकी जवाबदेही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ लेती हैं, ना सरकार लेती है, ना कोई ट्रांसपोर्ट, ना कोई कंपनी लेती है, ना गाड़ी में लेता है। उसका जो है बहुत बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, उस पर सरकार काम करें, सेफ्टी वाली गाड़ियाँ बने। विदेशों में आज भी गाड़ी इंजन आगे चलते हैं, ड्राइवर सेफ, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, आज आप अपनी मांगों को लेके आए हैं, क्या मांगे हैं सर आप? ऐसे है जी, हम आए हैं, हमारी बहुत अहम भूमिका है। नंबर 1 जी, मैं दिल्ली में बोलने के लिए पूरा दिल्ली वासियों का बड़ा बड़ा आभारी हूँ और पूरी अपनी मीडिया प्रभारी जितने भी अपने बंधु आए हुए हैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। नंबर 1 तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है
और भाई मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? क्यों? हमारे खुद बच्चे हैं, हम ये बोलते हैं भाई कोई भी बच्चा कुंडे डाल लेना, घर पे मजदूरी कर लेना, ड्राइवर नहीं बनना। क्यों? हम भुगत भोगिए इन चीज़ों के, जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। अपने सभी बरादरियों में किसी के ऊपर नहीं होता, ड्राइवर के ऊपर शोषण होता है, बहुत भारी शोषण होता है। और इस शोषण मुक्त के लिए हम दिल्ली में नहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 10-15 साल से हम रेगुलर अपने माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, उनके पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र प्रसाद जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मिनट बहुत गुहार लगा चुके हैं सरकार के आगे। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये ड्राइवरों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहे हैं, और कृपया करके हम सरकार से और मीडिया प्रभारी जितने भी अपने ये मीडिया बंधु हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप ड्राइवरों की पुकार सुने और ड्राइवरों की आवाज़ ऊपर उठाई जाए। यार हूँ ओल्ड ड्राइवर। तेज बोलना है। मैं दिनेश परियार, ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ भारत से, मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उज्जैन से। तो मैं यही हमारे मीडिया कर्मी को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन तो दे रहे हैं सरकार को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सरकार सुनी अनसुनी कर रही है, हमारी 29 सूत्री मांगे लगातार दे रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारे सीएम साहब है मध्य प्रदेश के अंदर, मोहन जी यादव जी को भी दे चुके हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और लगातार यहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी देते आ रहे हैं, ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ड्राइवर लगातार पीड़ित होता जा रहा है। महिला भी आजकल जो ड्राइवर है, महिला के साथ में भी शोषण हो रहा है। कहीं देखो तो कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं कि जो महिला के साथ में भी बदतमीजी करते हैं, जो ऑटो चलाती है, रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाती है, उनके साथ में भी बदतमीजी हो रही है। महिला भी सुरक्षित नहीं हो रही है जो ड्राइवर बनी है।